I need an angel to save me from myself. Holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको अंडे से ब्लीच करने का बेहतरीन तरीका सिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको और लाइव रिजल्ट देगा और इसकी वाइटनिंग देर पा रहेगी। जल्दी से शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, अंडे का मास्क हम बना रहे हैं तो सबसे पहले अंडा तो चाहिए ही होगा, लेकिन हमें पूरा अंडा नहीं चाहिए। अंडे की सफ़ेदी चाहिए हमें 2 चम्मच। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग कर लें। बहरहाल आपको सिर्फ सफ़ेदी के 2 चम्मच चाहिए। अंडा कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि अंडा देसी चल सकता है, तो अंडा देसी भी चल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, 2 चम्मच मैंने अंडे की सफ़ेदी के ले ली। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास मैदा है, आप मुल्तानी मट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैदे का डालना है, या आप जितना ज़्यादा बनाना चाह रही हैं उस हिसाब से 1-1.5 चम्मच जो है वो इसमें मैदे का आप शामिल कर लें। उसके बाद जो हम इसमें तीसरी चीज़ शामिल करने वाले हैं वो है शहद। जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता वो इसको ना डालें, लेकिन अगर डालें तो आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। आधा टीस्पून सिर्फ, ज़्यादा शहद नहीं डालेंगे इसमें। 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पर इस पर मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, आधा टीस्पून। अगर आप इसे अपने हाथ पाँव पे इस्तेमाल कर रही हैं तो पूरा टीस्पून शामिल करें। गर्दन के लिए भी पूरा टीस्पून इस्तेमाल करें। चेहरे के लिए आधा टीस्पून। अब मेरे पास आधे लीमू का रस इसमें ऐड करूंगी मैं। आधे लीमू से जितना भी रस निकलेगा आप इसमें ऐड कर दीजिए। तकरीबन 1 या 1.5 चाय वाला चम्मच इसमें से निकल आता है, टीस्पून यानी, तो वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तमाम चीज़ें जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लीच की तरह फूलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से ब्लीच क्रीम फूल के फॉर्म की शक्ल में आ जाती है, इसी तरह से ये ब्लीच भी हमारी होममेड ब्लीच बनेगी। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने इसको फौरी अप्लाई नहीं करना। जैसे जैसे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। ये बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में आ गया है। अब आपने इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए, क्योंकि फॉर्म की शक्ल में अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होगा ज़रा, तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, और वैसे भी इसकी थिक लेयर नहीं आएगी। अगर आप इसी तरह से अप्लाई करें तो आप इसके 2 से 3 कोट जो है वो अप्लाई करें एक बार ड्राई हो जाने के बाद। तो ये आपको आगे चल के बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। 1-1.5 मिनट के बाद आप देखें कि ये इसका जो है वो अपनी असली हालत में आ गया। आप इसको अप्लाई करना आसान रहेगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा मैदा और या मुल्तानी मट्टी, यानी कि अगर एक चीज़ आपने पहले मैदा मिलाया तो मैदा ही मिलाएंगे, मुल्तानी मट्टी मिलाइए तो मुल्तानी मट्टी के, ये थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब अगर तो आप इसमें कोई चीज़ मिला के इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं तो 1 लेयर काफ़ी है। 1 लेयर को ही 25 मिनट दे दें। अगर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आप इसको 1 लेयर को 10 मिनट लगा रहने दें, ये ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा कोट, दूसरी लेयर और अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको आपने अगर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डाला है तो आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पे करें, जिस्म के किसी हिस्से पे भी कर सकते हैं, और इसको ड्राई हो जाने दें। जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मेरे नए दोस्त जो पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुर्ख बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। उसके साथ एक बेल का बटन बनेगा, उस घंटी पे क्लिक करना नहीं भूलना आपने। इससे आपको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका फौरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और आपको आगे चल के बताएंगे कि आपने क्या करना है। सेंसिटिव जिनकी स्किन है, स्किन पर किसी भी किस्म की एलर्जी है, वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है और तकरीबन इसको 15 मिनट जो है वो ड्राई होने के लिए लगे थे। उसके ऊपर मैंने एक लेयर खुद से और अप्लाई कर ली थी, तो ये 2 लेयर है मेरे हाथ के ऊपर जो है। और आप देख रहे हैं कि दूसरी लेयर जो है वो ज़रा जल्दी ड्राई हो जाती है, पहली लेयर को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये इतना ड्राई, आप देखें कि आपकी स्किन एकदम से टाइट हो गई है और ये आपके जो लार्ज ओपन पोज यानी खुले खुले बड़े मसाम जो हैं उनको बंद करेगा। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा। स्किन टाइट करने का मास्क मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने वीडियोस अपलोड भी की हुई हैं, बट ये हमने काफ़ी टाइम के बाद अपलोड किया है। अगर आपके चेहरे पर जो है वो ओपन पोज का प्रॉब्लम है, उस पर अप्लाई करें, खुले मसाम बंद करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, वाइट करने के लिए। आपकी स्किन पर बहुत खूबसूरत सा ग्लो आएगा, डार्क स्पॉट हैं चेहरे पर वो जाएंगे। इससे आप देखेंगे आपकी स्किन में बड़ी खूबसूरत सी चमक और शाइनिंग आएगी। मैंने ये आपको बताने के लिए इसके ऊपर 3rd लेयर अप्लाई करके दिखाई है, मतलब कि 2 लेयर्स काफ़ी होंगी। आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, अगर आपने थिक बनाया तो एक ही लेयर काफ़ी है। अब फाइनली मैंने इसको वॉश कर दिया। एक दफ़ा वॉश कर लेने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। ये मेरा सेकेंड हैंड देख लीजिए, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अगर आप गौर से देखें तो। लेफ्ट हैंड मेरा काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा है और काफ़ी फेयर है राइट की निस्बत, और एकदम से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। चेहरे पर अप्लाई करें, चेहरे पर भी इसी तरह का ग्लो आएगा। अब ये लास्ट में मेरे पास सूथिंग लोशन, मैं तकरीबन आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका मेरा कोई ख़ास कनेक्शन है। तो जिन लोगों को ये नहीं मिलता वो किसी भी वाइटनिंग लोशन से जो है अपने हाथ पर मसाज कर सकते हैं। तो ये सूथिंग लोशन से अगर आप मसाज लास्ट पे ब्लीच करें, फेशियल वगैरह करें, पॉलिशिंग करें, तो आप ये लाजमी, या कोई होममेड ब्लीच या कुछ भी आप उपटन वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके बाद लाजमी इसका मसाज करें। इससे इचिंग नहीं होती, खारिश नहीं होती, स्किन रेड नहीं होती, रैशेज़ नहीं होते स्किन पे, या किसी किस्म की कोई जलन महसूस नहीं होती आपको। और ये वैसे भी ब्लीच में शामिल करें तो आपकी ब्लीच का रिजल्ट डबल कर देता है। और ऐसा हर वीडियो में आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए होते हैं तो उनको पुरानी वीडियोस का नहीं पता चलता है, इसलिए थोड़ा बहुत रेफरेंस देना लाजमी होता है। अब 1-1.5 मिनट इसका मसाज करेंगे और बस इसको छोड़ देंगे एंड दैट्स इट। इसको आपने अगर 10 दिन या 15 दिन रेगुलरली कर लिया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपको किसी भी वाइटनिंग टिप, वाइटनिंग मास्क या क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने ये नहीं कि एक दफ़ा रिजल्ट आ गया तो इसको छोड़ दिए, कुछ ना कुछ स्किन पर अप्लाई करते रहना चाहिए, बट अच्छे वाला। यहाँ पे भी आप इसका फ़र्क देख सकते हैं दोनों हाथों में। तो आप इवन के सिर्फ तिब्बत क्रीम भी रात को लगाते रहें या फेयर एंड लवली भी, बट लगाते रहें ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो रिजल्ट है वो बरकरार रहे। और धूप छाँव से, मट्टी, डस्ट और किचन में हम काम करते हैं, चूल्हे के करीब जाने से स्किन जो डैमेज होती है वो नहीं, और आपकी स्किन साथ के साथ रिपेयर होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसी को परमानेंट वाइटनिंग कहते हैं, क्योंकि आपको फिर कोई ख़ास टेंशन नहीं लेनी पड़ती है स्किन पे ग्लो लाने के लिए, उसको वाइट एंड ब्राइट करने के लिए, कि अगर हम उसकी केयर करते रहें। अगर एक दफ़ा रिजल्ट मिल गया और छोड़ दिया तो आप ये बताएं कि एक दफ़ा कपड़े पहन लेने के बाद उसको 1 साल वॉश ही नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है गंदा तो हो गई। उम्मीद करती हूँ सादा सी मिसाल से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आज का लेसन मत समझिएगा क्योंकि ये लेसन नहीं था, लेसन की तरफ हम अब जाएंगे। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अपनी ज़ुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। और ये हकीकत है। हम लोग मतलब अब यूं ही करते हैं कि उसने मुझे बुलाया नहीं कहीं, मैं उसने मुझे बैठे हुए देख लिया, उसने मुझे सलाम नहीं किया तो मैंने कहा मैंने भी क्यों करना है। हो सकता है उस बेचारे ने या बेचारी ने देखा ही नहीं और हम लोग खाम खा में जो है वो खुद से भी सलाम नहीं किया। तो सलाम करने में हमेशा पहल करनी चाहिए और बच्चों को भी यही बात सिखाना चाहिए। इससे आपके दोस्त बढ़ते हैं और दोस्त जितने भी ज़्यादा हों अच्छे होते हैं, दुश्मन आपका कोई भी नहीं होना चाहिए। तो बातें बहुत सारी हो गई, लेसन भी हो गया। और उसके बाद आपको ये बताते चलें कि इस ब्लीच को बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो छोटी एज के लड़के और लड़की हैं यानी कि 15 साल से लेके, उनके आप गर्दन पे, हाथ पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेहरे पर अप्लाई करना है तो आप बेकिंग सोडा की सिर्फ 1 चुटकी लेंगे, बाकी चीज़ें इतनी क्वांटिटी में ले लें। तो
सब कुछ वीडियो में बता दिया। फाइनली मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को भी सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है। वीडियो जैसे ख़त्म होगी आप देखेंगे कि सबाजी लाइब्रेरी का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ सबसे ऊपर सबाजी लाइब्रेरी का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें ताकि वहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस से आप सीख सकें, समझ सकें। वहाँ हमें अच्छी बातें और अच्छे लेसन डिस्कस करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है और मौका मिलता है, तो वहाँ हम लोग वजाहत से डिटेल से आप लोग के साथ बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इस्लामी वाक़यात आप लोग के साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जितने मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के ना पैसे लगते हैं ना ही इतना टाइम लगता है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सबाजी लाइब्रेरी को, मुझे उसी वीडियो के ऊपर जो है वो कमेंट भी लाजमी करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो चैनल भी इस चैनल की तरह पसंद आएगा। फाइनली मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।